क्या हुआ जब अपने भक्तों की लाज बचाने स्वयं हनुमान जी दौड़े चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक समय पहले अयोध्या के पहुंचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। रोज का 1 घंटा प्रवचन करते, कितने ही लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते थे। उनकी बुद्धि तेज थी। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी आते होंगे। अतः वकील ने महाराज से पूछा, महाराज जी, आप हनुमान जी की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, परंतु जहाँ रामायण जी की कथा हो वहाँ हनुमान जी है। आप जो गद्दी हनुमान जी को देते हो, क्या उस पर हनुमान जी आते हैं। साधु महाराज ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। वकील ने कहा, हनुमान जी हैं, इसका क्या सबूत है। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हो तो सबको साबित करके दिखाना चाहिए ना कि हनुमान जी अपनी कथा सुनने खुद यहाँ विराजते हैं। महाराज जी ने बहुत कहा कि मुझे किसी की कसौटी पर खरा नहीं उतरना और मैं किसी को साबित भी नहीं करना चाहता। ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा का विश्वास है और ये विषय भी है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या फिर आप ही कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं मानने वाले थे और कहते रहे कि आप साबित करो कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह संघर्ष बढ़ता गया। संघर्ष की भी मर्यादा होती है। साधु महाराजा ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका यकीन कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उसी गद्दी को घर ले जाना और कल जब आए तब गद्दी को लेकर आना। मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची करना। यदि आपने गद्दी ऊंची की तो मैं समझ जाऊंगा कि हनुमान जी नहीं है। वकील बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। साधु महाराजा ने कहा कि हम दोनों में जो पराजित होगा वह क्या करेगा। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत और धंधा छोड़ दूंगा। आपसे दीक्षा लूंगा, लेकिन आप अगर पराजित हो गए तो क्या। तब साधु महाराज ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़ दूंगा, तुम्हारे ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले ही दिन कथा पंडाल में लोग जो हर रोज कथा सुनते नहीं आते थे वो भी आए। अगले दिन इस भक्ति, प्रेम और विश्वास को देखने के लिए ये सब लोग खड़े थे। काफी भीड़ हो गई थी। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था। आखिर साधु महाराजा और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे और गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से आज मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी पधारिए। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखें सजल हो उठी। मन ही मन में साधु जी बोले, प्रभु आज मेरी ही नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, कृपया मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखें। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची करिए। लोगों के नेत्र एकत्र होकर एकटक वकील को निहारने लगे। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया पर वे गद्दी स्पर्श न कर सके। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया परंतु बार बार असफल हो रहे थे। महात्मा जी को देख रहे थे, पकड़ना तो दूर वो गद्दी को छू भी नहीं पाए। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील फिर साधु के चरण पर गिर पड़ा और बोला, महाराज उठाने का मुझे मालूम नहीं पर मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच रहा, अतः मैं आपकी हार कबूल करता हूँ। और फिर वकील ने साधु के पास दीक्षा लेनी शुरू कर दी। दोस्तों, देखा आपने भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर आपको लगता है कि ये बातें दूसरों से शेयर करनी चाहिए तो बेशक आप बिल्कुल करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। धन्यवाद।